नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप ट्रेंडिंग में देख भी रहे हैं, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से चीज़ें कराई जाएगी। तो देखिए, सीईटी का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके रेलवे के अपकमिंग एग्जामिनेशन एलपी टेक्नीशियन के लिए, मैं उस पर बातें क्लियर कट रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, दो तरह की चीज़ें की संभावनाएं यहाँ पर बनती है। जो पेपर कटिंग आया है आपके पास, काफ़ी ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही है। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, आपको पता है जब जंगल में आग लगती है तो कहीं किनारे से आग लगना, यानी कि एक चिंगारी से आग लगती है। तो ये 2020 की ये न्यूज़ है। अब ये फाइनली धीरे धीरे बढ़ते हुए फाइनल रिपोर्ट तक पहुंच गई है 2023, और इसे इंप्लीमेंट करने की बात की गई है 2024 में। यानी कि अभी तो पहले ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी कराया जाएगा, फिर ट्वेल्थ लेवल पे कराया जाएगा, और फिर 10th लेवल पे। कहने का मतलब ये कि जो सेंट्रल लेवल पे देखिए, तीन कमीशन, एक तो एसएससी है, एक आईबीपीएस है, एक रेलवे है। एसएससी 10th लेवल पे भी लेती है एग्जामिनेशन, ट्वेल्थ लेवल पे भी लेती है, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी लेती है। उसी प्रकार आईबीपीएस भी करती है, उसी प्रकार रेलवे भी करती है। तो अभी इन्होंने जो मेंशन किया है कि मई जून में ग्रेजुएशन लेवल पे सेंट्रल पे जितनी भी वैकेंसी आती है, एसएससी ही नहीं, रेलवे ही नहीं, आईबीपीएस ही नहीं, बल्कि चाहे आईबी का पेपर हो, चाहे इसरो का पेपर हो, चाहे डीआरडीओ का पेपर हो, चाहे किसी भी कमीशन या फिर कोई भी आयोग करवा रहा होगा जहां पर ग्रेजुएशन की नीड है ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जामिनेशन में, तो उनको सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि कॉमन एक वर्ड आया है। यानी अगर आप एसएससी के बंदे हो, चाहे आईबीपीएस के हो, चाहे रेलवे को, तो अब तीनों को क्या किया जाएगा, कॉमन बनाया जाएगा सबसे पहले। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं, मैं इसलिए कहा कि ये डेडिकेटेड एलपी टेक्नीशियन के लिए है, क्योंकि कुछ लोगों के मिथ में आ गए हैं अब माइंड में कि क्या टेक्निकल जो आप पढ़ रहे हैं, आपका आईटीआई फिटर है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, तो क्या अब इसका यूज ही नहीं होगा, या फिर यूज होगा तो कैसे होगा। तो समझिए, देखिए, आपका जैसे एलपी का रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। लेकिन इस तो बात की बात हो गई। अब ये बात की बात हो गई, जो प्री यानी कि जो सीबीटी 1 आप देते थे, अब वो आपको देना नहीं है। सीबीटी 1 में जो आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, वो सब का चीज खत्म हो गया। यानी जो सीबीटी 2 में जो आप दे रहे होते थे, वो एज इट इज ही रहेगा एलपी टेक्नीशियन के लिए। भाई, ये चीजों को समझिए आप, वो आपका कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ना नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ये 2019 का ही नया सिलेबस है और काफी शानदार है। रेलवे ने जो भी चेंज किया है आपके एलपी टेक्नीशियन के लिए। यानी ये क्लियर कट रखना है कि सीबीटी 2 जिसे आप कहते हैं, अब वो मेंस कहलाएगा। कहा भी जाता है, लोग कहते भी हैं। उसमें आपका सेम ट्रेड पेपर पढ़ना पड़ेगा, सेम आपको मैथ्स रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, और आपका ट्रेड का पेपर रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, बेसिक साइंस रहेगा। लेकिन जो चेंज होगा आपके जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी अगर ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी आई हुई है रेलवे पे, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, या फिर एलपी टेक्नीशियन की आई है, तो अब क्या किया ना कि एसएससी का भी बंदा फिल किया है इस फॉर्म को, कॉमन एलिजिबिलिटी तो वो देगा भाई अगर 12 पास है, रेलवे का भी स्टूडेंट देगा, और जो आईबीपीएस का स्टूडेंट है वो भी देगा। लेकिन अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो मेन सिलेबस है, चीजों को समझिए, ये थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है जो रेलवे के एस्पिरेंट्स है, क्योंकि कॉमन यहां नाम रखा गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चीजों को कॉमन बनाया जाएगा, और कॉमन बनाने का मतलब ये है कि बैंक का जो स्टूडेंट है, और जो एसएससी का जो स्टूडेंट है, और जो रेलवे का स्टूडेंट है, देखिए ये दोनों ऊपर है और रेलवे नीचे है, तो कितना भी कॉमन आएगा ये नीचे आएगा, तो इसे अपना लेवल ऊपर ही करना पड़ेगा रेलवे को। मतलब ये कि आपका जो लेवल है, अब अपने लेवल को तो ऊपर करना पड़ेगा भाई, चाहे वो आपका मैथ का सेक्शन हो, चाहे आपका रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे आपका जीके का सेक्शन हो, चाहे आपका साइंस का सेक्शन हो। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज ये है कि अब हो सकता है आपको इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी आपकी सीईटी में, और होना तय है, क्योंकि एसएससी और आईबीपीएस के स्टूडेंट है। तो अब कॉमन नाम रखा गया तो कुछ तो बदलाव होगा। मैंने कहा कि जब नई चीजें आएगी तो कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज होगा, कुछ उसका डिसएडवांटेज होगा। कुछ लोग उसके फायदे को उठा करके फायदा ले लेंगे, कुछ लोग उसके घाटे के कारण उसकी बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। तो अब भाई थोड़ा सा चीजों को समझिए, अपने लेवल को इंक्रीज करिए, क्योंकि मैंने इसलिए बोला ना कि ये रेलवे के डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि आपको अपना लेवल ऊपर करना होगा भाई, क्योंकि ये बैठे हुए यहाँ पे, तो उनके लेवल को नीचे लाया जाएगा कहीं ना कहीं।
और ऐसा नहीं है कि कॉमन, देखिए अब ऐसा नहीं है कि सीईटी में सारे स्टूडेंट पास करवा दिए जाएंगे। अगर सारे को पास करा दिए जाएंगे तो फिर तो बात वही हो गई, उतना ही फिर एग्जामिनेशन सेंटर बनाना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को। तो वो अपना भी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। भाई सीट कितनी रहेगी, 40,000 25,000, एलपी के लिए टेक्नीशियन के लिए 35-40,000। तो अगर मान लीजिए 35-40,000 या 60,000 में टोटल बोलूँ तो 60,000 के लिए वो कितने स्टूडेंट को रखना चाहेंगे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, है ना। अब समझिए उसमें आपका फॉर्म कितना एप्लीकेशन अप्लाई होगा। तो सोचिए एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कोई आसान नहीं होगा। अब जैसे यूपी में जो भी चल रहा है एलिजिबिलिटी, उसको हटा करके रखिए, लेवल अच्छा रहेगा दोस्त। हाँ ये हो सकता है कि ये पहला अभी सीईटी जो मई जून में बोला गया ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उसका लेवल आसान हो सकता है, नो डाउट। क्योंकि पहली बार जब कोई पेपर होती है तो लेवल आसान होता है, क्योंकि लोग उससे फेमिलियर नहीं होते हैं। तो अब अपने माइंड में एक तो सेटअप ये रखिए कि हो सकता है इंग्लिश आपको पढ़ना, देखिए ये चीजें हो सकती है क्योंकि अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की सिलेबस आई नहीं है और बहुत जल्द आ जाएगी। और ये भी मत सोचिए कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वन नेशन वन सिस्टम की बात हमेशा करते आई है और कर भी रही है, चीजों को समझिए। उन्होंने इलेक्शन की बात अभी चला रही है कि एक बार ही इलेक्शन होना चाहिए। देखिए कश्मीर का मुद्दा खत्म कर दिया, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलनी चाहिए, राम मंदिर का खत्म कर दिया कॉन्सेप्ट ही। तो अपनी देखिए आधार कार्ड वाला सिस्टम, मतलब एक सिस्टम जो बोल रहे हैं वो काम करके ही जाएंगे, वो बैठेंगे नहीं। और ये 2020 से चल रही है तो ये हवाबाजी वाली बातें नहीं है। लेकिन हाँ अब अपने लेवल को ऊपर लेकर निकलिए और इसका फायदा बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या तो इसका फायदा लेंगे या फिर इसके डिसएडवांटेज से शायद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से बाहर हो जाए तो उनको नुकसान होगा। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी हर साल 2 बार होंगे, 10th लेवल पे भी, 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी। लेकिन अब इससे इतना भी नहीं होना, थोड़ा सा लेवल ऊपर करिए। एक बार अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई आप कर गए ना तो आप इसे डरिए नहीं कि अब एसएससी का स्टूडेंट भी उसको भर देगा, नहीं। अब उसकी तो रिक्वायरमेंट है एलपी के लिए कि आपके पास आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक का डिग्री होना चाहिए। अगर उनके पास नहीं है तो वो अप्लाई करेंगे नहीं। अब उन्होंने ट्रेड पढ़ा नहीं है तो कोई फायदा होगा नहीं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है जो आप चीजें पढ़ रहे हैं अपने माइंड में अब ये चीज को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। हो सकता है इंग्लिश आपके एग्जाम में, बार बार कर रहा हूं, यही आपके लिए दुख दर्द का पीड़ा बनने वाला है और एक रीजन हो सकता है कि शायद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। और मैथ रीजनिंग जो कर रहे हैं ठीक है, प्रैक्टिस करते चलिए, कोई हाई लेवल कुछ होगा नहीं, बस प्रैक्टिस, एक दो कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके एक क्वेश्चन को बनाने का बस। टफ तो क्वेश्चन वही होता है जहां 1 से 2 कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, बस। चीजें समझ में आ गई। देखिए मैंने कॉमन एलिजिबिलिटी को पूरा समझाने की कोशिश नहीं किया, मैंने ये कोशिश किया कि एलपी टेक्नीशियन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगर और भी चीजें अगर नहीं आ रही है समझ में, आप कमेंट करिएगा। रेलवे के चीजों से मैं काफी दूर था कुछ दिनों तक, अपनी स्टेट पे काफी फोकस किया, काफी स्टूडेंट्स की मैंने बहुत अच्छे लेवल पे कंटेंट दी है और उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा है और काफी तगड़े लेवल पे सिलेक्शन भी होने वाले हैं। तो बाकी एलपी के लिए काफी स्टूडेंट तो हमारे में एडमिशन लिए हुए, हमारा बैच भी चल रहा है और शानदार वे में भी उनको भी आएंगे और यूट्यूब पर भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन हाँ कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, आपको पर्सनली रिप्लाई या फिर मैं एक वीडियो बनाकर चीजों को क्लियर आउट करूंगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।